भाई राजेश मिश्रा प्रयास जी, वो आपके बीच के हैं, आपके मध्य के हैं। वो यहाँ भले ही लोकल हों, लेकिन जब पूरे देश में कहीं भी उनको बुलाया जाता है तो वहाँ वो भी एसटीडी होते हैं। बहुत अच्छे बड़े श्रेष्ठ रचनाकार हैं, मौलिक रचनाकार हैं, अपनी विधा के अनूठे रचनाकार हैं। किसी ने एक बहुत बढ़िया दोहा लिखा कि जुगनू बोला चांद से उलझ नहीं बेकार, मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार। तो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी कविता, अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से पूरे देश में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन बजाए भाई राजेश मिश्र प्रयास जी। एक गीत पढ़ना चाहता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ने के बाद मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूं कि अभी हमारे हास्य रस के कवि ने जब भारत पाकिस्तान की बात छोड़ दी तो मैंने बहुत पहले पंक्तियां लिखी थी। मैं वहां से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूं कि हम आंधियों से नहीं डरते, तूफान पैदा करते हैं। कि हम आंधियों से नहीं डरते, तूफान पैदा करते हैं। हम बाण रूपी मोती परोकर शब्दों में जान पैदा करते हैं। ए पाकिस्तान, तुम्हारी गीदड़ धमकियों से नहीं डरता ए भारत, क्योंकि तुम अपने घर में आतंकवादी और हम भारत के हर दिल में हिंदुस्तान पैदा करते हैं। हम भारत के हर दिल में हिंदुस्तान पैदा करते हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, उसके बाद एक गीत पढ़ने के बाद मैं अपनी बारी को विराम दूंगा कि पत्ता भी ना हिले और बयार पैदा कर दो। कि पत्ता भी ना हिले और बयार पैदा कर दो, सूरज चांद सितारों का संसार पैदा कर दो। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की जरूरत नहीं हमको, मेरे देश के घर घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा कर दो। मेरे देश के घर घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा कर दो। क्या कहने भाई। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि वो खेले खून की बोली, वो खेले खून की होली, हम वो हर बिंदु लिख देंगे। वो खेले खून की होली, हम वो हर बिंदु लिख देंगे। लिखेंगे झील व दरिया जलाशय सिंधु लिख देंगे। भले मुठभेड़ हो जमकर बहे चाहे रक्त की धारा, छिटकती उन लहू बूंदों से हम जय हिंद लिख देंगे। छिटकती उन लहू बूंदों से हम जय हिंद लिख देंगे। मैं एक गीत पढ़ता हूं। मैं कविता जब भी लिखता हूं तो उसमें कशिश ढूंढता हूं, यथार्थ ढूंढने का प्रयास करता हूं। मेरी कविता में मैं गर्जना तर्जना का जरूर विश्वास करता हूं, लेकिन हमेशा विसंगति पर एक प्रश्न खड़ा करता हूं। यदि मेरी कविता में विसंगति हो, आपको समझ में आए, तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। देखिए, एक गीत आपके आंगन में रखता हूं, मंच का ध्यान चाहूंगा कि बाड़ी पर यदि बंधन होंगे, कलमकार और पत्रकार यदि सुछंद नहीं होगा तो वो अपने साथ इंसाफ नहीं कर सकता, ना समाज के साथ इंसाफ कर सकता। कि बाड़ी पर यदि बंधन होंगे, दुर्जनों के अभिनंदन होंगे। कट जाएंगे वन बाग सभी, तो वृक्ष कहाँ चंदन होंगे। जीवन में यदि पीड़ा होगी, तो अधर नहीं खुल पाएंगे। इस पुण्य धरा के कीर्तिकार फिर छंद नहीं लिख पाएंगे। इस पुण्य धरा के कीर्तिकार फिर छंद नहीं लिख पाएंगे। और क्यों नहीं लिख पाएंगे, उसका जवाब मैं सुनाता हूं आपको कि होगा धीर जनमानस तो समता के भाव नहीं होंगे। होगा धीर जनमानस तो समता के भाव नहीं होंगे। फैशन की चकाचौंध होगी, ममता के भाव नहीं होंगे। जब मां ब्यूटी पार्लर से आएगी, अगर बच्चा देखेगी तो एक बार को वो ममता जागृत नहीं होगी उसमें। कि होगा धीर जनमानस तो क्षमता के भाव नहीं होंगे। फैशन की चकाचौंध होगी, ममता के भाव नहीं होंगे। यदि धूमिल संस्कार होंगे, तो पूत सपूत नहीं होंगे। जो पैर जमा दे अंगद साए से अब दूत नहीं होंगे। जो पैर जमा दे अंगद सा ऐसे अब
जो पैर जमा दे अंगद सा, ऐसे अब दूत नहीं होंगे। इतिहासों को बिन पढ़े हाँ एक बिंदु नहीं लिख पाएंगे। इस वसुंधरा के गीतकार फिर छंद नहीं लिख पाएंगे। दूसरा प्रश्न इस आंगन में रखता हूं कि जब अब वस्त्रहीन अध खुले अंग बन गया यहाँ आभूषण है। अब वस्त्रहीन अध खुले अंग बन गया यहाँ आभूषण है। कलुषित चरित्र माहुरी हवा बढ़ गया पायु प्रदूषण है। संक्रमण साब फैल गया नर नारी का मन दूषण है। अब जगह जगह पर सूप नखा और जगह जगह खरदूषण है। अब जगह जगह पर सूप नखा और जगह जगह खरदूषण है। कामायुध के किरदारों को अरविंद नहीं लिख पाएंगे। इस वसुंधरा के गीतकार फिर छंद नहीं लिख पाएंगे। महाभारत से एक प्रश्न खड़ा करता हूं कि युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो जुए में अपनी पत्नी तक पर दाव लगा गई। कि युधिष्ठिर जैसे धर्मराज द्रौपदी जुए में हार गए। युधिष्ठिर जैसे धर्मराज द्रौपदी जुए में हार गए। हो गए स्याल सब एकत्रित नाहर पर बाजी मार गए। के हरि बंद है पिंजड़े में स्वानों की पहरेदारी में। तुम रूप राम के ढूंढ रहे विषधर भुजंग व्यभिचारी में। तुम रूप राम के ढूंढ रहे विषधर भुजंग व्यभिचारी में। कामायुध के किरदारों का हम द्वंद्व नहीं। कि कामायुध के किरदारों को मकरंद नहीं लिख पाएंगे। इस वसुंधरा के गीतकार फिर छंद नहीं लिख पाएंगे। और अंतिम बंद है इसका कि मजबूरी में मजदूरों का संकट वो बड़ा भयानक है। मजबूरी में मजबूरों का संकट वो बड़ा भयानक है। सब सिमट गया महंगाई में निर्धन का करुण कथानक है। वो खनन माफिया बन करके क्षण में रईस हो जाता है। मजदूर पसीने का श्रम दे फिर भी महीस हो जाता है। मजदूर पसीने का श्रम दे फिर भी महीस हो जाता है। जज्बातों पर अंकुश होगा हम द्वंद्व नहीं लिख पाएंगे। इस वसुंधरा के गीतकार फिर छंद नहीं लिख पाएंगे। मैं एक मुक्तक के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि कहते हैं कि आज जो दिखाई देता वो होता नहीं। कि सभी सीटें फटी टूटी उसे गाड़ी समझते हैं। सभी सीटें फटी टूटी उसे गाड़ी समझते हैं। और कटीले पेड़ ना कोई उसे झाड़ी समझते हैं। और एक्सरे कर रहे कपड़े बदन से सीन दिखते हैं और दिखाई दे बदन सारा उसे साड़ी समझते हैं।